Hey folks, STEAM section, education STEAM section after 10th, science, commerce, arts, which to select is a big decision, isn't it? And our choices and decision now make a destiny. But the big problem is, right? The सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब सत्संग करते हैं तो rather taking any research based approach or scientific approach, we in just out of confusion and out of no hurry, we sometimes we take a wrong decision, and it's a big no, it turns out a big mistake, right? So in this video we will discuss the 5 key steps that's going to help you to decide a right education stream for your child. About myself, I'm Maurya Hasan from Bangalore, an alumnus of BITS Pilani, and I am Bangalore with 25 years of career journey. Thereafter, now I'm on a mission to help 100,000 children to become super achievers and lead a successful life. So let's dive in. All right. So first step, as we can see, right? So before make any choice, before choosing any career stream, art, science, or commerce, set a career and life goal. बिकॉज होता क्या है कि अगर आपका गोल कन्फर्म्ड है, आपका गोल जो है डेफिनेट है, देन द एजुकेशन इज जस्ट पाथ, राइट? सो वी कैन टेक नो डिफरेंट पाथ. सो फर्स्ट सेट द गोल वेयर अ चाइल्ड नीड टू रीच, then choose the education stream. That's very important. So when we say goal, it can be life goal, or it can be a career goal, right? So let's life career goal means what position. Suppose somebody want to pursue something doctor or something law. What is the position that she is looking for? उसको कौन सा position तक पहुँचना है, किस level तक पहुँचना है, राइट? और उसका जो है उधर बच्चा जो है उधर टारगेट उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है या किसी जगह कंपनी में जॉब करने की तरफ है, राइट? सो ये आपके करियर गोल्स हो गए, राइट? सेकंड गोल्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट वी हैव टू डिसाइड कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चाहिए. व्हाट इज एक्सप्रेशन, व्हाट डू वी वांट? Money, what is the amount of money, what is the happiness level, and of course fame and social status. I put a red because this is now a myth, and this is something delusion. Time is gone, so do not make any selection based on fame and social status, right? So we need to set our life goals based on the quality of life, money and happiness, right? So एक बार जो है बच्चे का आपका जो है कैरियर एंड लाइफ गोल सेट हो गया, देन नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड दी व्हाट इज एजुकेशन रिक्वायर्ड, राइट? सो ये चीज़ फिक्स होना चाहिए. ऑल राइट. सो सेकंड फैक्टर जो हमें कंसिडर करने हैं बाय चूजिंग दिस एजुकेशन पाथ, राइट? पर्सनालिटी स्ट्रेंथ. आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, राइट? आर यू काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली, वेरी पीसफुल, आर यू आर extrovert person, social person? So what is kind of personality you have, because that's going to help you to perform in particular area, right? ये बहुत जरूरी है कि अलाइन करेंगे तभी आप जो है एक लेवल तक एक एक्सीलेंस को आप अचीव कर सकते हैं. सेकेंडली, आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट? आपका इंटरेस्ट वेदर आप आर्टिस्टिक फील्ड में है या साइंटिफिक फील्ड में है या यू आर इन मोर ओवर आप बिजनेस तरफ ओरिएंटेड हैं. आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स क्या हैं, राइट? विच आर द सब्जेक्ट दैट एक्साइट्स यू, दैट विच यू आर इंटरेस्टेड एंड यू फील इट कनेक्टेड. तो ये चीज़ जो है इंटरेस्ट को भी आप कंसिडर करें. सेकेंडली, स्किल्स क्या है. आज आप आपका बच्चा जब 13+ हो गया है, सो काफ़ी स्किल्स डेवलप हो जाती हैं. आपकी स्किल्स क्या है, लाइक वेदर मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हैं, एनालिटिकल अच्छी हैं, या काइंड ऑफ आर्टिस्टिक स्किल्स अच्छी हैं, या काइंड ऑफ विजुलाइजेशन अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है. सो वो एक स्किल्स की भी एक इन्वेंट्री कर लीजिए, स्किल्स का भी एक लिस्ट बनाइए कि स्किल्स क्या क्या हैं, बिकॉज इसी के बेस पे जो है आप एजुकेशन पाथ चूज करिए, राइट? सो दिस इज अबाउट दी आइडेंटिफाई योर यूनिकनेस, आपकी हाउ योर चाइल्ड इज यूनिक. थर्ड पॉइंट इज अबाउट ऑफकोर्स जो जैसा मैंने मेंशन किया है कि एक जो एजुकेशन पाथ, एजुकेशन स्ट्रीम जस्ट एक पाथ है. लाइक सपोज किसी को जो है IAS बनना है या गवर्नमेंट सर्विस जाना है, so he or she can go via art streams also, साइंस एजुकेशन पास से भी जा सकता है और कॉमर्स पास से भी जा सकता है. बट द क्वेश्चन इज अभी ये है कि किस पाथ, कौन सा पाथ जो है बच्चे के लिए इजी है, विच इज मोर कनेक्टेड, विच इज मोर अलाइंड.
और कौन सा इजी पड़ेगा. बिकॉज व्हाट हैपन कि सपोज आपको कहीं पे जाना है, सपोज यू वांट टू रीच डेस्टिनेशन, कहीं आपको जाना है, देन यू चूज कि साहब ये रास्ता जो है इजी होगा और इधर ट्रैफिक कम है, इधर समथिंग ये इधर जो है नो इट्स वेरी पीसफुल. सो वी हैव टू चूज समथिंग राइट पाथ. सो राइट पाथ जब चूज करेंगे तो देयर आफ्टर यू हैव टू सी दी व्हाट इज द पोटेंशियल. बेसिकली जब गोल चूज करेंगे कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एजुकेशन स्ट्रीम में क्या पोटेंशियल है, अभी करंट ट्रेंड क्या है. सपोज आपने साइंस चूज किया है, जस्ट एग्जांपल, तो अभी करंट ट्रेंड्स का, अभी साइंस स्ट्रीम में क्या क्या पोटेंशियल है. इट कैन बी इंजीनियरिंग और समथिंग एजुकेशन और समथिंग नो बीइंग साइंटिस्ट और समथिंग lot of medical. So we need to say what is the trend in particular area, right, as of now, and what is the future prospect. Suppose आज आप नाउ इंजीनियरिंग में है, आप एग्जांपल लेते हैं, इंजीनियरिंग में ठीक है, अभी ट्रेंड आपका है मेनली सपोज आईटी में जो है ऑटोमेशन हो गया, एआई हो गया एंड समथिंग नो एनालिटिक्स हो गया. अब आगे 10 ईयर्स इसका प्रॉस्पेक्ट क्या है. बिकॉज वट द प्रॉब्लम इज नो, बस अभी जो है ठीक है, बिकॉज एजुकेशन एंड जॉब में एटलीस्ट 10th एंड नो द लेवल आफ्टर ग्रेजुएशन एटलीस्ट देयर इज गैप ऑफ 8 ईयर्स. तो एक डिकेड के बाद कैसा उसका प्रॉस्पेक्ट होगा वो भी कंसिडर करना जरूरी है, राइट. तो मार्केट पोटेंशियल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फोर्थ पॉइंट, रियलिटी चेक्स. बिकॉज होता क्या है, सम टाइम नो वी डू नॉट एक्सेप्ट रियलिटी. अगर हम पर्टिकुलर एरिया में अच्छे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि जो है जस्ट कॉपी करके और कि साहब ये नो चलो इंजीनियरिंग कर लो, चलो डॉक्टर बन जाओ. अगर उस एरिया में हमारे स्ट्रेंथ नहीं है और उसमें हम हमारा स्ट्रेंथ नहीं है, देन वी शुड नॉट गो फॉर इट, राइट. एक्सेप्ट द करंट स्टेट, एक्सेप्ट द रियलिटी. अपने रियलिटी एक्सेप्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं. इट्स नॉट अबाउट समथिंग वीक और स्ट्रांग, इट्स अबाउट नो योर जोन. आपका बच्चे का जोन वो नहीं है, इसका मतलब उसका जो है स्ट्रेंथ कहीं और है, राइट. सो एक रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है. बिकॉज होता क्या है कि नॉर्मली एक जो पर्टिकुलर ट्रेंड आता है उसी ट्रेंड तरफ सभी को दे गेट पुस्ट कि साहब इधर चलो, लेट्स गो लाइक दैट. सो वी डू नॉट एक्सेप्ट आवर रियलिटी, आवर नो आवर काइंड ऑफ नो वीक एरियाज, वेदर आवर स्किल्स, जो हमारा जो करंट इंटरेस्ट है, स्किल्स हैं और सब्जेक्ट में जो पकड़ है वो उस पाथ के लिए फिट है कि नहीं, राइट. वो बहुत जरूरी है. सपोज आपने चूज कर लिया, हाँ इंजीनियरिंग करते हैं या कंप्यूटर का बहुत अच्छा स्कोप है, राइट. कंप्यूटर इंजीनियरिंग का लॉट ऑफ मनी इज देयर, ब्रॉड अपॉर्चुनिटी. बट अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है और साइंस अच्छी नहीं है, देन दिस इज नॉट राइट पाथ फॉर यू, राइट. तो वो अच्छा बात नहीं है. बिकॉज देयर इज ह्यूज कॉम्पिटिशन वेयर चिल्ड्रन विच आर एक्सीलेंट इन दिस फील्ड, दे आर गोइंग टू कम्पीट विद यू. सो एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटी, दैट्स माई पॉइंट. ओके, एंड कंपेयर विद योर स्ट्रेंथ विद रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ. जो ऑलरेडी मेंशन किया है कि आपका जो उस गोल के लिए जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है उससे कंपेयर कर लीजिए कि अभी आपके स्ट्रेंथ क्या है, क्या उस कि अभी उससे मैच करते हैं, आप उसको बिल्ड कर सकते हैं कि नहीं. वो चीज़ रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है, राइट. एंड फाइनल इज अबाउट फिफ्थ पॉइंट, चूज एजुकेशन पाथ. से एक सारा आपने होमवर्क कर लिया, उसके बाद लास्ट में let's see how we are going to choose the education stream. So the first point, selection based on the easy path. जैसे मैंने कहा है कि हमेशा किसी भी डेस्टिनेशन, किसी भी गोल को पहुंचने के लिए चूज द इजी पाथ which you are more confident, least resistance, least competition, उसको चूज कीजिए. सो दैट नो इजिली विद द लीस्ट एफर्ट्स, कम से कम एफर्ट्स तक आप उसे पहुंच सकते हैं, राइट. ये बहुत जरूरी है. सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि सिलेक्शन बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एरिया, कि साहब जो है आपका ये इंटरेस्ट है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, इस पे बेस पे हमारा सिलेक्शन होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, सिलेक्शन बेस्ड ऑन द लीस्ट कॉम्पिटिटिव पॉइंट. आई थिंक ऑलरेडी आई हैव कवर्ड कि वट एवर इज समथिंग नो, डू नॉट बी अ पार्ट ऑफ राइट रेस, कि जो सिर्फ सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप उसको फॉलो करें, राइट. आप जस्ट एक लुक बैक अराउंड 10 years बिफोर, कि आप कभी आपने सोचा नहीं होगा कि एक गेमिंग भी एक करियर हो सकता है, पर एक काफ़ी लोगों ने उसको एज ए यूट्यूबर, एज ए गेमिंग करियर बनाया. तो उन्होंने एक नॉर्मल जो ट्रेंड है उसके हट के भी करियर बनाया. तो ऐसा नहीं है. एवरी फील्ड, हर फील्ड, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स, एवरी फील्ड हैज अ पोटेंशियल, एवरी फील्ड हैज अ prospects, different roles and different opportunities. All right, so hope you could got some value out of it, and if you like it, subscribe the channel so that I can share more valuable content on this topic, and you are in touch. And I'm really happy to give you a gift, that is Success Mindset guide. If you click there, you can download a free guide
and it's really going to be cool. So with this, I will sign off. Thank you so much.